भदोही गोपीपुर गांव निवासी सुरेश कुमार जायसवाल पारिवारिक विवाद और अपने ही भाई की धमकियों से परेशान हैं। 6 साल पहले आपसी सहमति से संपत्ति का बंटवारा होने के बावजूद अब उनके भाई विजय जायसवाल और भाभी आशा देवी फिर से बंटवारे की मांग कर रहे हैं। इस बार विवाद का कारण घर के अंदर बना एक कुआं है, जिसे लेकर विजय सुरेश को घर गिराने की धमकी दे रहा है। पीड़ित सुरेश कुमार जायसवाल के अनुसार उन्होंने अपने हिस्से की जमीन पर मकान का निर्माण कराया है और कुआं भी उनके घर के अंदर ही है, लेकिन अब उनका भाई विजय इस कुएं का बंटवारा करने का दबाव बना रहा है। सुरेश का कहना है कि जब कुआं उनके घर के अंदर है तो उसका बंटवारा कैसे किया जा सकता है। इस विवाद की जड़ में 2 साल पहले हुआ एक समझौता भी है। 9 मार्च 2022 को सुरियावा थाने में दोनों भाइयों के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत विजय को सुरेश के हिस्से की जमीन के बदले 6 लाख रुपए देने थे। विजय ने 2 साल बाद यह रकम देने का वादा किया था, लेकिन जब सुरेश ने पैसे मांगे तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद सुरेश ने अपनी जमीन पर मकान बनाने का फैसला किया, जिससे विजय और भड़क गया। विजय ने सुरेश को धमकी दी कि अगर उसने मकान का निर्माण शुरू किया तो वह जहर खाकर जान दे देगा। 16 जून 2024 को दोपहर 2 बजे विजय ने शराब पीकर फांसी लगाने की कोशिश भी की, लेकिन सुरेश ने दरवाजा तोड़कर उसे बचा लिया और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल से आने के बाद भी विजय अपनी धमकी पर अड़ा हुआ है कि अगर सुरेश ने अपने हिस्से में मकान बनाया तो वह जान दे देगा। अब स्थिति यह है कि सुरेश ने जैसे तैसे अपना घर तो बना लिया है और कुआं भी घर के अंदर कर लिया है। क्या नाम है आपका? सुरेश। लेकिन विजय अब इस कुएं के बंटवारे की मांग कर रहा है और ऐसा न करने पर घर गिराने की धमकी दे रहा है। सुरेश का कहना है कि घर के अंदर बने कुएं का बंटवारा कैसे संभव है और क्या यह उसके बंटवारे में आएगा भी। पीड़ित सुरेश कुमार जायसवाल ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके भाई विजय जायसवाल को समझाया जाए ताकि वह कोई गलत कदम न उठाएं और उन्हें अपने हिस्से की जमीन पर शांतिपूर्वक रहने और निर्माण करने दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम से गांव में तनाव का माहौल है और लोग चिंतित हैं कि पारिवारिक विवाद किस मोड़ पर जाएगा। पन्ना लाल जायसवाल पिताजी का नाम है। कहाँ के निवासी हैं आप? गोपीपुर पोस्ट कड़ोर, जिला भदोही। थाना कौन सा लगता है आपका? अच्छा, क्या मामला है? आपने सुरियावा थाने पे एक एप्लीकेशन भी दिया था। सर एप्लीकेशन दिया था मैं 6 महीने पहले। तो मैं एक घर बनाने के लिए आया था, बनाने को नहीं दे रहे थे। इसके लिए मैं एप्लीकेशन दिया था कि मुझे घर बनाने में तकलीफ हो रहा था। मेरी औरत उस साइड रहती थी एक ही घर में, वहाँ बनाने में और खाने में दिक्कत होता था। मम्मी मेरे साथ हैं, इसके लिए मैं उसमें अर्जी दिया था। साहब बोले ठीक है बनवा के उनका घर खाली कर दो। तो 34 मुझे टाइम मिला था, दिसंबर नवंबर तक टाइम मिला था। नवंबर या दिसंबर में खाली कर दो। मेरा जब बन गया तो मैं उनका घर खाली कर दिया। आपके भाई थे वो? हाँ, वो मेरे भाई थे। तो किस तरह का ये जो है बंटवारा हुआ था? बंटवारा ये इसलिए हुआ था, पहले इसने मेरे से 6 लाख रुपए लिए थे घर बनाने के समय पे जी। ये घर जब बन रहा था तो बोले थे तुमको 6 महीने 6 साल में दे दूंगा। वो भी बम्बई में कोर्ट से लिखा पड़ी हुआ था। तो 6 साल जब बीत गया नहीं दे पाए। फिर मैं यहाँ पे सामान भिजवाया बनाने के लिए, फिर वही झगड़ा मार होने लगा। फिर चौकी में गए तो एक साहब थे, बड़े साहब, वो बोले जाने दो, तो पैसा देने के लिए बोल रहे हैं इनको 1 साल का और मोहलत दो। मैं 1 साल की जगह 2 साल का मोहलत दिया। फिर भी वो 2 साल पूरा हो गया तो पैसा नहीं दे पाए। पैसा नहीं दे पाए फिर मुझे बनाने खाने में तकलीफ हो रहा था मेरी औरत को और महतारी को। तो मैं अपना हिस्सा बनाने आया। बोला पैसा मुझे नहीं चाहिए, मेरा हिस्सा चाहिए। तो मैं अपना हिस्सा बनाने आया। फिर वही झगड़ा मार होने लगा। बोला झगड़ा मार क्यों कर रहे हो भाई? मैं अपना हिस्से में बनवा रहा हूँ। बोलते हैं हिस्से बनवा रहा हूँ, मेरा इतना लगा, मैं उतना लगा। मतलब इतना लगा उतना लगा है, वो आप उस समय ही फैसला कर लिए होते ना जब ये मकान बना हुआ था। तब तक तुम बोले पैसा दूंगा, तो पैसा वाली बात, आप पैसा दिए तो मैं घर खाली कर देता। तो पैसा तो आप दिए नहीं। अब क्या लगा क्या नहीं वो मुझे नहीं मालूम, मैं अपने हिस्से में बनवा रहा हूँ। तो चौकी वहाँ लिखा पड़ी हुआ कि बनवाने के बाद इनका जो एक रूम लिए हो, उधर एक रूम मैं लिया था, जो कि लैट्रिन, डबल लैट्रिन वहाँ पे है, नहावन है, नल है, सब व्यवस्था उधर था। इधर कुछ नहीं था सर, ये सब मैं अपने पैसे से तो बनवाया। तो जब बनवा लिया तो उनका घर मैं खाली कर दिया।
अब बेर उनकी औरत आके झगड़ा करती है, मुझे कुआं में हिस्सा चाहिए। तो सिर्फ कुआं का मामला है? हाँ, कुआं में हिस्सा चाहिए। कुआं में सर अपने घर में तो थोड़ी आने दूंगा कुआं में पानी भरने के लिए। तो केवल कुएं को लेकर के इतना बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है? हाँ, और इनको मैं सर 2,20,000 रुपये मैं दूसरे दिलाया हूँ। वो इसकी औरत 3 चेक दिए मुझे। 3 चेक दी थी कि ये लो, जब मैं पैसा 6 महीने नहीं दे पाऊंगा, स्टम्प पेपर पे लिखे थे, स्टम्प पेपर पे लिख के दिए थे, 6 महीने बाद मैं पैसा दे दूंगा। तो जब 6 महीना पूरा होने का आज इनकी औरत जाकर चेक बंद करवा दी, खाता अपना बंद करवा दी, खाता ही क्लोज करा दिया? हाँ, खाता क्लोज करवा दी। तो मैंने एक चेक डाला भदोही से वो बाउंस नहीं हुआ, कि खाता वो बंद था इसके लिए बाउंस नहीं हुआ। तो फिर मैं कोर्ट से जाके केस किया। साहब बोले ठीक है, 1-2 बार नोटिस भी आ चुका है, तारीख लगा है 7 अप्रैल का भी लगा था, नहीं गए। इसके आगे भी जो तारीख था वो मुझे नहीं मालूम सर, क्योंकि फिर वो भी आगे वाला नहीं बताया है, वहाँ वो नहीं जा रहे हैं। इनका कहना मतलब मैं किसी का 1 रुपये नहीं दूंगा। एक भाई है मेरा मुंबई में, संजय जायसवाल, उनका 3 लाख रुपये बीसी उठा के लिए हैं, उनको भी बोलते हैं नहीं दूंगा, जो करना है जाओ कर लो। तो अभी अब क्या चाहते हैं शासन से? यही चाहते हैं सर, तो कुआं हमारे में है, हम उनको इस साइड नहीं बनने दूंगा। उनके साइड नल दिया गया है, अपना नल से भरें या बोरिंग करवा लें या टुल्लू भी लगा लें, कुछ भी लगा लें, वो अपने साइड रहें, हम अपने साइड रहें। क्योंकि हम भी मुंबई में रहते हैं, खाली मेरी औरत और माता जी यहाँ पे रहती हैं। जब देखो तब उनकी औरत झगड़ा करने के लिए खड़ी हो जाती है। चलिए।